हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भाज्य भाजक भाजक भागफल और शेषफल के सवाल। ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के बारे में सब बता दिया कि ये होते क्या है। तो इससे पहले आप मेरी सभी वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपकी ये वीडियो भी समझ आएगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे भाज्य पूछा है ना, भाज्य हमसे पूछा है। तो देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अब हमें भाज्य ज्ञात करना है ना। तो भाज्य हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो देखिए, हमसे कहा है कि भाग के प्रश्न में जो भाजक है ना, वो भागफल का 7 गुना है। अब देखिए, मैंने आपको भाज्य भाजक इन सब के बारे में बता दिया है, इसलिए आप मेरे पहले की वीडियो को ज़रूर देखना है ना। और मैं आपको वैसे इस वीडियो में भी बता दूंगी, जैसे कि भाज्य हमारा ये होता है, यानी कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और ना जिस संख्या का हम भाग लगाते हैं वो हमारा भाजक होता है। यानी कि ये हमारा भाज्य है जो कि हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमारा भाजक आता है, ये हमारा भागफल होता है। ठीक है। और जो हमारा जो यहाँ पर नीचे जो बच जाता है ना, उसे हम शेषफल कहते हैं, जो बच जाता है। ठीक है। तो देखिए, अब हमसे कहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 7 गुना है, और जो शेषफल का 3 गुना है, और हमें शेषफल 28 दिया हुआ है, शेषफल हमें 28 दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, हमसे कहा है कि भाजक शेषफल का कितना गुना है? 3 गुना है, यानी कि हमें 28 इंटू 3 करना है। तो जब हम यहाँ पर कर लेते हैं 28 इंटू हम 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो देखिए, अब 3 8 24, 24 का 4 का हासिल पाई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 8, यानी कि 84 आएगा। यानी कि हमारा भाजक कितना आया? 84 आया हमारा भाजक। ठीक है। और अब हमसे कहा है कि भाजक भागफल का 7 गुना है, यानी कि ये भागफल है, इसका 7 गुना हमारा भाजक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? क्योंकि हमें भागफल तो अभी पता नहीं, तो उसके लिए हमें इस भाजक में 7 का भाग देना है। ठीक है। भाजक में 7 का भाग देना है, यानी कि हमें इस 84 में 7 का भाग देना है। तो देखिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 12 आया, यानी कि हमारा भागफल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखिए, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। अब ये भाजक है, अगर हम देखेंगे कि ये भागफल है, अगर हम इसका 7 गुना करेंगे, यानी कि 12 इंटू 7 करेंगे, तो 12 सत्ते 84, यानी कि ये हमारा सही है, 84 आ रहा है यहाँ पर। तो और फिर कहा है कि जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल हमारा 28 है। अगर हमने 28 इंटू 3 किया तभी तो हमारा ये 84 आया। इसका मतलब हमारा भाजक भागफल और शेषफल बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ऐसे आप इनको इनको मतलब कि देख भी सकते हो कि आपका ये सही निकला या नहीं निकला। तो हमने देख लिया, हमारा ये तीनों बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें भाज्य ज्ञात करना है ना। तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया है कि इसका सूत्र हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुना गुना भागफल। ठीक है। गुना भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। शेषफल। अब हम देखिए, ये हमारा सूत्र है। अब हमें जो जो चीज़ हमें हमारे पास है, हमें वो यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है। तो हमें भाज्य ज्ञात करना है, तो हम भाज्य को x मान लेंगे। ठीक है। x मान लेते हैं हम। अब हमारे पास भाजक कितना है? भाजक है हमारे पास 84, गुना भागफल हमारे पास है 12, प्लस शेषफल हमारे पास है 28, है ना। ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे? x बराबर, अब हम 84 इंटू 12 करेंगे। ठीक है। जब हम 84 इंटू 12 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1008 आएगा। ठीक है। 1008 आएगा, है ना। तो चलिए, मैं आपको 84 इंटू 12 करके भी दिखा देती हूँ, है ना, वरना आपको डाउट रह सकता है। तो देखिए, ये हमारा है 84 इंटू 12, ये हमें क्या करना है? गुना करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए, तो 12, अब
पहले हमें ना 2 का 4 में 4 से गुना करते हैं ना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए, तो 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, और अब हमने इंटू का निशान लगा दिया। अब हम 84 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा 84 आएगा। तो 8 का 8, 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4 10, 10 की जीरो की हासिल पाई 1, तो 1 और 1 2, 2 और 8 10, यानी कि 1008 आ गया ना। तो इस प्रकार से हम जब इनको गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा। प्लस प्लस हमारा कितना है, 28 है। अब हम 1008 में 28 को जोड़ेंगे तो देखिए, ये 1008 है, इसमें हम 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए, 8 और 8 16, 16 का 6 का हासिल पाई 1, 1 और 2 कितने हो गए 3, 0 का 0, 1 का 1, यानी कि 1036 आएगा। यानी कि इसमें हमारा x का मान कितना आएगा, 1036 आएगा, 1036। ठीक है, हाँ, 1036 आएगा, है ना। यानी कि हमारा जो भाज्य आएगा वो कितना आया, 1036 आया हमारा भाज्य। तो दोस्तों, ये जो सवाल है ये बिल्कुल इजी होते हैं, बस हमें देखने में ऐसे लगते हैं कि ये कितने कठिन है, वरना बस आपको ये जो सूत्र है ये पता होना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। फिर चाहे आपसे वो भाज्य पूछे, भाजक पूछे, भागफल पूछे, शेषफल कुछ भी पूछे, ठीक है, आप इसी सूत्र से उनको निकाल सकते हो, है ना। तो देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, जिससे कि आपके और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करो। अब देखिए, इसमें भी हमें भाज्य ही ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में भी, है ना। लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें तो हमें शेषफल दिया हुआ था, इसमें हमें भागफल दिया हुआ है। और है ना, हमें ना जो इनका तरीका है ना करने का वो बिल्कुल सेम है ना, कोई अंतर नहीं है तरीके में। ठीक है, तो देखिए, अब हमें भाज्य ज्ञात करना है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर अब भाजक भागफल का 25 गुना है और हमें भागफल कितना दे रखा है, भागफल हमें 16 दे रखा है, यानी कि हमें 16 इंटू 25 करना है। ठीक है, 16 इंटू 25 करना है तो हमारा भाजक निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम 16 इंटू 25 कर लेते हैं। देखिए, अब ऐसे करते हैं, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं ना। देखिए, हाँ, तो देखिए, 16 पंजे 80, 80 की जीरो की हासिल पाई 8, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। यानी कि जब हमने 16 इंटू 25 किया तो हमारा जो भाजक आया, भाजक हमारा कितना आया है, 400 आया है हमारा भाजक। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भागफल है ना, ये हमारा भागफल है, हमारे पास भाजक भी आ गए। अब क्या बचा, अब हमें शेषफल और प्राप्त करना है। तो हमसे कहा है कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस 400 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब हम इस 400 में, ये हमारा 400 है, इसमें हम 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 8 40 और 0, यानी कि 80 आ जाएगा। यानी कि हमारा शेषफल कितना है, हमारा शेषफल 80 है। अब देखिए, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो देखिए, अब हमसे कहा है कि जो भाजक है ये शेषफल का 5 गुना है और हमारे पास शेषफल कितना है, 80 है। तो अगर हम 80 इंटू 5 कर देंगे तो 400 आना चाहिए, तो हमारा ये सही है। तो आप देखिए, हम यहाँ पर कर लेते हैं 80 इंटू 5 कर लेते, तो 0 का 0 और 5 8 40, यानी कि 400, यानी कि हमारा भाजक 400 जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास भाजक भागफल और शेषफल तो आ गए, अब हमें भाज्य और ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें यही सूत्र लगाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब देखिए, अब मैं इस सूत्र को यहाँ पर नहीं लिखूंगी, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब मैं आपको वैसे बता दूंगी। अब देखिए, हमें भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य हमने x मान लिया, बराबर भाजक हमारे पास कितना है, भाजक है हमारे पास 400 गुना भागफल हमारे पास 16 है। ठीक है, ये 16 है भागफल, है ना, और प्लस शेषफल हमारे पास 80 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 400 गुना 16 करना है ना। तो अब देखिए, हम 400 गुना 16 कैसे करेंगे, चलो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 400 गुना 16 करेंगे तो देखो, 16 का 0 से गुना करेंगे 0, 16 का 0 से गुना करेंगे 0, और 16 का पार 4 बार बोलिए, 16 कम 16, 16 दूनी 32,
और 16 × 48, 16 चौक 64, यानी कि 64 आया है। यानी कि ये हमारा 64 वह आया 6400 6400। यहाँ पर जब हमने 400 × 16 किया तो हमारा 6400 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 80। अब हमें क्या करना है, अब इस 6400 में हमें क्या जोड़ना, 80 और जोड़ना है, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। अब देखिए 6400 में 80 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0 और ये 0 और 8 8 ही आएगा, 4 का 4 6 का 6, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 6480। यानी कि हमारे x का मान कितना आया है, 6480 आया है। ठीक है, अब देखिए इस वाले सवाल का हमारा जो मान आया है ना, यानी कि जो हमारा भाज्य आया है वो 6480 आया है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने आपको जो ये भाजक भागफल शेषफल के जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको इस टाइप के तो करवा दिया। मैं अगली वीडियो में आपको दूसरी टाइप के क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी डेली की आपको वीडियोज मिलती रहे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।